नमस्ते आदरणीय नमस्ते। डॉक्टर सत्यनारायण, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे और मैं अपने अध्ययन से और अपनी साधना, तपस्या, धारणा, ध्यान, समाधि में जाके बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत कुछ सीखना है। अभी तो मैं शून्य में हूँ। बताइए आपका शंका क्या है, आपका सवाल क्या है? पुरुष ये बुद्ध क्या होता? धन्यवाद। ये दुनिया में आप खुशहाल है जी। और तो आपके प्रश्न है कि क्या मैं खुशहाल हूँ, ये पूछना चाह रहे हैं आप? मैं खुशहाल हूँ। प्रिय दोस्त, आपने एक बहुत ही उत्तम सवाल किया है। खुशहाली के लिए क्या चाहिए? आपने मुझे दुनिया का सर्वोत्तम व्यक्ति बुद्ध से तुलना किया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला, विवेकानंद के पथ का प्रदर्शक और उस पर प्रयत्न करने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी क्यों हूँ? क्योंकि यहाँ हाहाकार है। तो सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, स्नेह, सहयोग की बात है, वो यहाँ नहीं है। क्यों? अभी एक फिल्म आपने देखा है, भस्मासुर। क्योंकि यहाँ मनुष्य जो है, उसके अज्ञानता का जो इतना अंधकार घेर लिया है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में वो लिप्त है। अज्ञानता इतना ज़्यादा है कि मनुष्य का दुश्मन बन गया है। एक देश दूसरे देश का दुश्मन बन गया है और मनुष्य जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है। आपने अगर कोई जंगली जानवरों को जानवर से खाते हुए, मारते हुए, मरते हुए देखा होगा, तो आप अगर बुद्ध हैं मेरी तरह, तो आपके आंख में आंसू आएंगे, हृदय विदीर्ण हो जाएगा, आपका हृदय पिघल जाएगा। पशु प्रवृत्ति है, इसीलिए मैं खामोश करना चाहता हूँ सारे लोगों को जो धर्म के नाम पर कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई जीसस बोलता है, कोई गॉड बोलता है। सबको ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान यही है कि प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का जो प्रवृत्ति है ना, प्रकृति का, वो निष्पक्ष है। वो अपने तरह से दुनिया को चलाती है। उसको न दया है, न करुणा है, न स्नेह है। बाघ बना दिया, वो खाने के लिए बकरा दे दिया। हाथी बना दिया तो घास खा रहा है। शेर बना दिया तो बेचारे निर्दोष जीव जंतुओं को देखो कैसे तरपा तरपा के जिंदा ही काट काट के खा रहा है। मैं विदीर्ण हो जाता हूँ। मैं बुद्ध हूँ क्योंकि तुम भी एक योगी हो, मेरा शिष्य। बताओ, हे ज्ञानी महापुरुष सत्यनारायण भगवान, ये बताइए कि आपने वेदों में क्या पढ़ा है, धर्मों में क्या पढ़ा है? वसुदेव कुटुंबकम। हम सभी बुद्ध के शिष्य हैं, इसीलिए बोला मैं। आपने मुझे बुद्ध बोला, इसीलिए मैं आपको शिष्य बोला। मैं, दोनों भाई हैं, बुद्ध के शिष्य हैं। क्योंकि हमारा जो रास्ता है ना, शांति, प्रेम, करुणा, दया, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, आत्मसर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्। अब प्रकृति देखो, ये मैं आपको एक और शंका दूर करना चाहता हूँ। अगर अज्ञानी मनुष्य आप हैं, आपका मतलब मनुष्य जाति, तो वो मूर्ख खुद नहीं दुनिया को देखता है, खुद नहीं ढूंढता है, कहीं सुनी बातों को रटता रहता है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी। भ्रम जा छोड़ दो। न भगवान है, न अल्लाह है, न जीसस है, न कुछ है। वो सब तुम्हारी हमारी तरह मनुष्य थे। जितना ज्ञान था उतना लोगों को बता दिया। लेकिन प्रकृति का जो नियम है ना, वो अलग है और शाश्वत ज्ञान भी अलग है, जिसको बुद्ध ने समझा था। वो क्या है? प्रेम, सहयोग, सबका साथ, जीने की प्रवृत्ति। तो जंगल में क्या हो रहा है? जो प्रकृति ने बनाया, बाघ क्या कर रहा है? बोलिए, हिरण को मार के कच्चे खा जा रहा है, जिंदा खा जा रहा है। तो इसीलिए समाज में भी वही हो रहा है। क्योंकि मनुष्य जाति एक पशु की तरह है, उसकी प्रवृत्ति भी उसी की तरह है। क्यों? स्वार्थी, खुद जीना चाहता है, दूसरों की लाश बिछा के। विकास दुबे सुना, रिया चक्रवर्ती को सुना। ये लोग जो उसके साथ मिल के आते हैं, सहयोग करते हैं, उसी का सर्वनाश करता है। इसीलिए पहले वीडियो में आपने भस्मासुर की प्रवृत्ति देखी। तो ये योगी संत जो 2 दिन के लिए आया है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। मैं तो जाने वाला हूँ भाई, यहाँ कौन आया जो रहा, आया है सो जाएगा। तो ये लड़ाई झगड़ा, हत्याएं, दूसरों का नुकसान क्यों हो रहा है भाई? मैं बहुत दुखी हूँ।
आप देख लो, मनुष्य तो मनुष्य को मार ही रहा है, आदमी का शत्रु केवल आदमी। लेकिन मनुष्य जो दुर्व्यवहार पशुओं के साथ कर रहा है, जीव जंतु को बाघ की तरह मार के खा रहा है। एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति अभी मिला मुझे, वो 10 मुर्गियों को ले जा रहा था, गर्दन में फांसी लगा के टांगे हुए, और कह रहा था आज एक व्यक्ति आ रहा है और वो जलसा कर रहा है, इसीलिए मुर्गों को गर्दन में फांसी लगा के ले जा रहा हूँ कि काटेंगे तो जल्दी मर जाएगा। ऐसे प्रवृत्ति के लोग। अब ये बुद्ध उस व्यक्ति से बात भी नहीं किया। आप समझ गए हो कौन व्यक्ति है? और व्यक्ति खाने वाला ये बाघ है समाज का। वो नहीं जानता आत्म सर्वभूतेषु, लेकिन बुद्ध की आत्मा मुझमें है, प्रेम करुणा है, वो सारी आत्मा है। क्या हम मुर्गों को, ये बेसहारे जीव जंतुओं की हत्या करके नहीं खाएंगे तो हमारी जिंदगी नहीं चलेगी? क्या हम बाघ की तरह एक हिरन को तरपा तरपा के खाएंगे तो क्या हम नहीं जी सकते? शेर की तरह हम भैंसों को मार मार के नोच नोच के खाएंगे तो क्या हम नहीं जी सकते? ये बुद्ध की प्रवृत्ति मुझ में है, मैं बहुत दुखी हूं। ये देखो, चाइना पूरे दुनिया को हिला रहा है, जैविक हथियार बनाया, कोरोना वायरस को पैदा किया, सारी दुनिया में लोगों को दहशतगर्दी कर दिया, सभी लोग मर रहे हैं, एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया मनुष्य, देश दूसरे का दुश्मन हो रहा है। चाइना वही भस्मासुर है, भस्मासुर नहीं है, ये तो रावण कंस है, दूसरों को विनाश करता है, ये दुष्ट है। तो मैं कैसे खुश रहूं पार्थ? बोलो मेरे मित्र, मैं दुखी हूं तो नहीं हूं? हम दोनों शिष्य हैं महर्षि पतंजलि के, यामा नियमा आसना प्राणायामा प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि। उसमें क्या है? योगा चित्तवृत्ति निरोधा। ये व्यक्तियों का दिमाग काबू में नहीं है भाई, हाहाकार मचा हुआ है, मारो मारो मारो, लूटो लूटो लूटो, सत्यानाश कर दो, सर्वनाश कर दो, कोई रह न रहे हम रहे, कोई रह न रहे हम रहे। स्वार्थ की प्रवृत्ति। तो मैं कैसे खुशी रहूं भाई? अरे मैं बोलता हूं, तुम सब रहना, मैं रहूं न रहूं, बोलो आप सब खुशहाल रहो, सब खुशहाल रहो, मैं रहूं न रहूं, क्योंकि मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति है। बुद्ध बोल के आपने मुझे सम्मानित किया है, मैं प्यार करता हूं, मैं रहूं न रहूं, तुम रहना, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए मैं दुखी हूं। देखिए अपने समाज में सबसे जो एक निर्दोष जीव है उसका नाम है कुत्ता। कितना भूखा है, न देश की उसकी परवाह है, न किसी व्यक्ति की परवाह है। प्रजनन प्रक्रिया इतना ज्यादा है कि एक साल में ही एक कुतिया 20-40 कुत्तों को जन्म देता है, न कोई परिवार नियोजन है। और उसी तरह से दुष्टों की संख्या देखो हिंदुस्तान में कैसे लड़ रहा है। राम मंदिर को तोड़ डालो, फिर से बाबरी मस्जिद बनाओ। अरे कुत्ते कमीने, थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से सोचा होता, ये राम मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में क्यों लड़ रहा है? ये प्रेम की लड़ाई लड़ो ना, प्रेम का साम्राज्य पैदा करो ना। अरे किसी ने तुम्हें कहा तुम मुसलमान है, किसी ने तुम्हें कहा तो हिंदू है, लेकिन तुम गद्दार केवल एक इंसान है। क्या है? इंसान। बुद्ध का ज्ञान सीखो ना, यूनिवर्सल रिलीजन सीखो ना। वो यूनिवर्सल रिलीजन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, आत्म सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सबसे बड़ा तुम्हारे जीवन की धुरी होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन की एक सिलसिला होनी चाहिए। धर्म उर्म छोड़ दो, एक ही धर्म है, मानव धर्म, विश्वव्यापी धर्म, वो है मिल्लत से रहो, प्रेम से रहो। ये सब फरेब है, ये सब फरेब है, किसी आदमी के दिमाग का जहर है। वो अपनी सत्ता कायम करने के लिए, जीसस हो, उसने कहा भगवान खतरनाक होता है, मैं उसका बेटा हूं। मेरी बात सुनो, मोहम्मद पैगंबर भी यही बोला, देखो मैं भगवान से बात करता हूं, भगवान नहीं बोला, सर्वशक्तिमान से बात करके तुम्हें बता रहा हूं, डराया। और ये मूर्ख लोग उसके चक्कर में पड़ गए। एक मुसलमान से पूछो, गॉड इज ऑलमाइटी, बोला गॉड नहीं अल्लाह बोलो। देखो अज्ञानता का अंधकार, कुछ मालूम नहीं है, सुना बचपन से अल्लाह अलग है, भगवान अलग है, जीसस अलग है, गॉड अलग है। अरे भैया मार डालो मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो जिंदगी भर यही करते रहे ना, मारते रहे मारते रहे मारते रहे। अज्ञानी दुष्ट, जीने की ताकत सीखो ना, वो सच है। आत्म सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो आपके समाधान हो गया। मैं दुखी हूँ बहुत, क्योंकि दुनिया जल रहा है अज्ञानता के अंधकार। धन्यवाद। थैंक यू।